बहुत सारे घरों को मानक के आधार पर नहीं बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट घरवा को गिरा देता है। तुर्की के जिस शहर में भूकंप आया उसी शहर में बहुत सारी बिल्डिंगें खड़ी की खड़ी रही थी, खरोच तक नहीं आया और बहुत सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई। भूकंप को किस स्केल से दर्शाएंगे, किस ग्राफ से, किस स्केल पर? रिक्टर स्केल। कितने अंक तक? 9। हर अंक पिछले अंक से 10 गुना खतरनाक होता है। कितना खतरनाक? 10 गुना खतरनाक। अब अंदाजा ही लगा लिए 10 गुना खतरनाक। जैसे आपको कोई एक झापड़ मारा, अगली बार कहा कि हम एक से 10 गुना तेज मारेंगे, कल्ला फोड़ देगा तो। और फिर अगला मारेगा, कहेगा कि ओकरा से 10 गुना। तो अगर एक तीव्रता वाला है तो दू वाला आप में मत सोचेगा कि 2 गुना होगा, 10 गुना। ई वाला एकरा 10 गुना, यानी एकरा से तो 20 गुना हो जाएगा। ई वाला 30 गुना, 10 गुना, एकरा से 30 गुना। तो भूकंप जैसे जैसे आगे बढ़ता है खतरनाक होते जाता है, खतरनाक होता है। 7 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप खतरनाक होता है, 7 तीव्रता से कम का भूकंप खतरनाक नहीं होता है, हिला डुला के छोड़ देता है। जब भी भूकंप आते हैं तो देखिए बहुत कम समय देता है। जैसे तुर्की का भूकंप आया तो बहुत कम समय दिया। तुर्की के जिस शहर में भूकंप आया उसी शहर में बहुत सारी बिल्डिंगें खड़ी की खड़ी रही थी, खरोच तक नहीं आया और बहुत सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई। तो जो भ्रष्टाचार को भी दिखाता है, भूकंप रोधी घर जो होते हैं बहुत जरूरी होते हैं। बहुत सारे घरों को मानक के आधार पर नहीं बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट घरवा को गिरा देता है। नोएडा में ट्विन टावर गिरा दिया, नोएडा में ट्विन टावर गिरा। जब गिरा था ना, इतना भयंकर आवाज किया था जिसका कोई हद नहीं। हम तो उसमें गाड़ी में बैठे थे, हम देख रहे थे। जब आवाज किया हम कहे चल ले चल, सोचा तूने कहीं दबाव बाजी तो आदमी दिक्कत हो। हालांकि बहुत दूरी पे थे, बहुत दूरी पे बम लगा के क्या कर दिया था, उड़ा दिया था वहां पे। ट्विन टावर अभी देखे होंगे, अगस्त में गिरा था, 29 अगस्त है, पता नहीं 9 अगस्त को 29 अगस्त, हाँ ऐसे वो गिरा दिया था भूकंप। अभी दिल्ली में एक और अपार्टमेंट को गिराने के लिए बोल दिया है। मुखर्जी नगर में एक अपार्टमेंट है दिल्ली में, सिग्नेचर, उस पर राज्यपाल कह रहे हैं कि इसको तोड़ना होगा क्योंकि इसका पिलर कमजोर है। क्योंकि भूकंप जोन डिपेंड करता है कि आप किस भूकंपीय जोन में आते हैं, तो बनावट पे भी डिपेंड करता है। तो भूकंप रोधी मकान जो बनते हैं वो ज्यादा सेफ होते हैं। भूकंप में अक्सर देखा गया है कि बिल्डिंगों का जो कोना होता है ना, कोना, वहां पे अगर कोई आदमी रहता है तो उसको ऊपर छत गिरने की संभावना कम होती है। कि कोनवा दोनों दीवार से क्या हो जाता है, टेक लेता है। कोई चीज गिरेगा ना तो या तो ये दीवार टेक लेगा या तो वो वाला दीवार टेक लेगा। कोना पे अगर रहेगा तो कोई चीज कहाँ रहेगा, अगर कोना पे, ऐसे घर है तो अगर आप यहाँ कोना पे है ना तो भाई दिव्य अगर ये दीवार गिरेगी तो ये रोक लेगा और ये गिरेगी तो ये रोक। आप ये खड़ा है आई गिर गया तो इस पे हाँ अब बच गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? तो कोना वाला जो एरिया है, आप लोग को समझ में आ रहा है? होशियार था तो कोना में चल गया हूं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत, आपको अगर भूकंप आए तो किधर भाग जाना है? और भूकंप में अक्सर जो मौत होती है ना, वो कोई पत्थर उत्थर खोपड़िया पे अचानक गिर जाता है तो बहुत ज्यादा चोट नहीं लगा, लेकिन एक पत्थर गिर गया यहाँ पे तो बेहोश हो जाएंगे। अब बेहोश हो जाएंगे, ब्लड व्लड गिरते रह गया, अब डेथ हो जाएगा। तो अक्सर किसी मजबूत चीज के नीचे घुस जाना चाहिए। जैसे चौकी की जो होता है ना, अगर चौकी के नीचे, दीवान पलंग में किधर से घुस गया दीवान पलंग में रास्ता कहाँ होता है, गद्दा हटा के में घुसेगा। चौकी उकी के नीचे घुस जाएंगे ना तो उससे क्या होता है, अगर कोई दीवार अगर गिर रहा है तो हो सकता है कि उसका ईंटा उटा से आप बच सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत किसी चीज से सर बचाने के लिए, किसी चीज के नीचे घुसने का सेंस क्या है कि अपना हेड ऑफिस बचा लीजिए भूकंप में। हालांकि भयानक आएगा तो जल्दी कोई बचता नहीं। तुर्की में देखिए कितनी भयानक तबाही आई थी। भारत में भूकंप के 5 भूकंपीय क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? भूकंप को कितनी कैटेगरी में बांटते हैं? 5 कैटेगरी, 1 2 3 4 5। कितने कैटेगरी में? इसे हम सिस्मिक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मिक जोन। कौन सा जोन? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाएगा, इसलिए इस जोन को हम सिस्मिक जोन कहते हैं। सिस्मिक जोन ए में कोई खतरा नहीं होता है, इसमें भूकंप आएगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे हटा दिया। कहा कि खतरे नहीं है तो इसको सिस्मिक जोन में रख के फायदा क्या है, नॉर्मल जोन में डालो। सिस्मिक जोन 2 का भूकंप हल्का फुल्का आभास करता है,
आपको आभास कब होगा? जब टीवी पे देखेंगे। अब पूछेंगे भूकंप आ गई लो का, तो ज्यादा तबाही नहीं होता। सिस्मिक जोन 3 हिला डुला देता है। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता, समझा गया? वहां भूकंप अक्सर आते रहते। दिल्ली में अक्सर सुनते होंगे, दिल्ली में महसूस किए गए तेज भूकंप के झटके, समझा गया? आज की ताजा खबर, दिल्ली में महसूस किए गए हाँ, पीछे बजा देगा म्यूजिक, टिंग 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 टिंग। दिन भर में इतने बतिया को कम से कम 150 बार बोलेगा। हाँ, यहाँ पे दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, लोग सड़क के बाहर आ गए हैं। फिर 2 मिनट कुछ नहीं लगेगा, फिर आज सुबह सुबह दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, उबा देगा सब पूरे रद्द करके। तब समझ आ गया कि नहीं? सबसे खतरनाक जोन भाई उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, भुज गुजरात का 5, नेपाल पूरे का पूरा 5 पूरे नेपाल 5। सबसे खतरनाक जोन हम लोग का बिहार का ना ऊपरी वाला भाग जो आता है वो 3 में आ जाता है। एकदम ऊपर वाला जो नेपाल से सटा है, समझ में आ गया कि नहीं? नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं है, 2 में आ जाएगा। लेकिन पूर्णिया किशनगंज जो सटा हुआ है नेपाल से, उसमें तो तबाही भयानक आएगा।